बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है हम सब के, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार है, सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। तो शाहजहानी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप किए बगैर, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरह से फॉलो कीजिएगा इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो यहाँ 1 kg हमने दही लिया है। एक दिन पहले आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि खट्टा हो जाए, बहुत अच्छा बनेगा। और 12 गिलास इसमें पानी के जाएंगे यानी 3 लीटर। और हाफ कप ऑयल का डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे चिली फ्लेक्स स्पून। और इसमें नमक जाएगा हाफ टी स्पून। और कश्मीरी लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून जाएगी। और हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें भर के। 2 तेज़पात के मैंने पत्ते लिए और साबुत ज़ीरा लिया 1 टीस्पून। और एक बहुत स्मॉल छोटे साइज़ की मैंने लिए प्याज, ऑमलेट कट काट लें। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। और 2 कप हम इसमें बेसन छान के इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट ही सारी होती है और अच्छी बनती है और खट्टी होनी चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। तो इस तरह से आपने इसको बीट कर लेना है। आप इसको ब्लेंडर जग में भी बीट कर सकते हैं जिसमें जूस बनाते हैं, उसमें भी आप इसको ब्लेंड कर लें। और 1 कप हमने बेसन लिया है, उसको हमने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह ना बने और आसानी से ये मिक्स हो जाता है। तो इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर दूसरा कप भी हम बेसन का इसमें शामिल करेंगे छान के। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और जो साइड पे इसके लगा होगा वो स्पैचुला की मदद से आपने वो भी इसके अंदर डालना है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और बाद में हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आपने जो कुल पानी है वो डालना है 3 लीटर यानी 12 गिलास पानी के डालेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम 1 घंटा। तो जी पॉट लेते हैं, उसमें ऑयल शामिल करेंगे और ऑमलेट कट प्याज जो काटी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। और लाइट सा गोल्डन कलर देंगे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फिर इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। और फिर उसको भी भून लेंगे हम अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं लाइट सा कलर हो गया। तो लहसुन अदरक डाल देते हैं इसके अंदर और 1-2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें तेज़पात के पत्ते और ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। तो जी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तो इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और थोड़ा सा लिटिल बिट पानी डालेंगे और 8 से 10 मिनट हमने यहाँ इसको भून लिया है। तो जी ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब जो हमने बेसन और दही मिक्स किया था, अच्छी तरह से बीट किया था, वो शामिल कर देंगे। और आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है हाई फ्लेम पे ताकि इसमें कोई भी लम्स और गुठली वगैरह ना बने। जैसे बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटा पकाएंगे। तो जी मैंने 3 लीटर इसमें पानी डाला है कुल। और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि 2 बॉयल ना आ जाए। तो इंग्रेडिएंट्स आप पकौड़ों के नोट कर लीजिए। हाफ kg मैंने लिया बोनलेस चिकन। ये शाहजहानी पकौड़ा रेसिपी है तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए। आपने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालना है। और इसमें 1 कप बेसन का छान के इस्तेमाल करें। और इसमें जाएगा साबुत खुशक धनिया हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें। और गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें जाएगा। हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून। और चिली फ्लेक्स हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून भर के। और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़ीरा साबुत जाएगा 1 टीस्पून। और इसमें अजवाइन 1 टीस्पून जाएगी। खुशक धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। तो जी इसको मैरिनेट कर लेते हैं उन मसालों के साथ जो मैंने आपको बताया था। इसको हम आधा घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और बाद में फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे ताकि जो भी इसका रिलीज़ होगा चिकन का पानी वो पहले हो जाए। तो जी आधा घंटा हम इसको रखते हैं मैरिनेशन के लिए। इधर अपनी कड़ी भी चेक कर लेते हैं, इसमें 2-3 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 1 घंटा हम इसको पकाएंगे इस तरह से गहरा होने तक।
मैरिनेट किया हुआ चिकन हम बाउल में शिफ्ट करते हैं और उसके अंदर डालते हैं हम हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत डालें, कटिंग करें इसको और वॉश करके डालें। बेसन भी छान के इस्तेमाल करें। हाफ़ अभी ऐड करूँगी, अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि जो भी इसका पानी वगैरह है वो इसके साथ चिपक जाए, और फिर थोड़ा थोड़ा सा करके पानी आपने शामिल करना है। एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये बैटर जो है पतला हो जाए। तो बाकी का भी बेसन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ना ज़्यादा ये पतला हो और ना ज़्यादा सख्त, ये देख सकते हैं आप। और शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल जो है वो मैंने रख दिया पैन में गर्म होने के लिए। तो जी हमारा तेल जो है गर्म हो गया है और 1 बाय 1 करके हम डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे। तो जी इधर 4 मिनट हो चुके हैं तो हम पलट लेते हैं अपने 1 बाय 1। इसी तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे। तो जी दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर गोल्डन दे देंगे हम और इनको पका लेंगे इस तरह से। इसी तरह से टर्न करते हुए खूबसूरत सा गोल्डन जब आ जाएगा तो छलनी में निकाल लेंगे हम इस तरह से, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये कड़ी बनेगी। इसी तरह से आपने बनानी है। तो इसी तरह से मैंने तमाम जो है फ्राई कर लिए हैं पकोड़े, और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। और जी इधर हमारी कड़ी भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बड़े बड़े से बबल आ रहे हैं इस पर। तो ये तकरीबन हमने इसको 1 घंटा पकाया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसका जो है तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और ये गोल वाली मिर्चें मैंने 6-7 अदद ली हैं इस तरह से, ये तड़के के इस्तेमाल करेंगे हम। और हरा धनिया लिया हस्बे ज़रूरत, और 3-4 अदद ये ग्रीन वाली मिर्चें ली हैं। जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे उसमें से 5 से 6 टेबलस्पून हमने जो है छान के ऑयल गरम कर लिया था, और लाइट सा कलर देंगे ज़ीरे को और मिर्चों को। और तड़का हमारा रेडी है, वो हम डाल देते हैं कड़ी के ऊपर। और जो हमने पकौड़े रेडी किए थे वो भी आपने इसमें शामिल कर देने इस तरह से। और हरा धनिया, हरी मिर्चें ऊपर से डाल लें आप इसके ऊपर, और इसको अच्छे से मिक्स करें। और डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी थिकनेस कि ये कितनी मज़ेदार, और इसकी आप थिकनेस भी देखें बहुत ही शानदार है। तो आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है, खट्टी चटपटी बहुत ही शानदार बनी है। तो इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है, आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनेगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।